आप लोग सब कैसे हैं, खैरियत से हैं? काफ़ी मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि हमें ग्रीन चटनी की वापस रेसिपी आप बताएं। तो मैंने सोचा कि वैसे भी इतनी हेल्दी है और आजकल वैसे भी काफ़ी लोग बीमार हैं, तो उनको हेल्दी चीज़ चाहिए खाने के लिए। ये जो हमारा इन्फेक्शन हो जाता है उसे ग्रीन धनिया फाइट करते हैं हमारी बॉडी में, यानी कि बैक्टीरिया को, इन्फेक्शन को हमारी बॉडी में नहीं आने देते। तो ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। अंदर जो ये ग्रीन चिलीज़ हैं, हरी मिर्च, वो उसके अंदर विटामिन ए, B6, विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट, कैल्शियम, जिंक, आयरन, ये आँखों के लिए, आपके लंग्स के लिए, जो आजकल लोगों को काफ़ी लंग्स का, फेफड़ों की तकलीफ़ है ये जो कोविड की वजह से, तो उसके लिए, और आपके डाइजेशन के लिए, आपके हाजमे के लिए बहुत ही बेहतरीन है ये। आजकल तो ये साइंस ने इम्प्रूव किया है कि गार्लिक खाना आपकी सेहत के लिए, वो भी कच्ची गार्लिक, वो भी कुक की हुई तो आप खाओ, लेकिन उसमें फिर बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं अपन को, हम लोगों को। तो ये कच्ची गार्लिक खाना, कच्चा जो लहसुन खाना, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आपको पता है, साइंसदान कहते हैं कि गार्लिक जो है वो आपको बड़ी उम्र का राज जो है, लोगों का जो बड़ी उम्र जीते हैं, लंबी ज़िंदगी, उन्होंने कहा है कि हम लोग गार्लिक बहुत खाते थे अपनी लाइफ में, हमने बहुत ज़्यादा ये जो है लहसुन खाया है, तो समझो कि ये आपकी लंबी उम्र का भी राज है इसके अंदर। ये ज़ीरे में कैंसर से बचाता है आपको, आपका पेट के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है, और आपकी आजकल जो इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरिया जो हम लोगों को इजीली लग जाते हैं, उससे ये ज़ीरा फाइट करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है, लोअर कोलेस्ट्रॉल है, इसके को हमारे कोलेस्ट्रॉल के लो करता है, वेट लॉस करता है, वेट को हमारा कंट्रोल करता है, इतनी सारी बेनिफिट्स है। तो आप सोचो ये एक चटनी आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है। फिर इस चटनी में जो हम लोग ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं, वो तो कहते हैं कि जोड़ों में दर्द होता है, बोन्स में, उसके लिए बहुत ही बेहतरीन है, और हमारी ब्रेन के लिए, दिमाग के लिए, हमारी हार्ट के लिए, तो ये भी इसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसको स्किप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप डालते हो, अगर आपके पास है तो आप ज़रूर उसको डालना, ये क्योंकि बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा लेमन जूस है। लेमन जूस में जो विटामिन सी है उसका तो आपको आइडिया होगा, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है, लेकिन आजकल आपको ये फ़ायदा देगा कि जो सर्दी हमें लग जाती है बार बार मौसम की चेंजेस से, या ओमिक्रॉन वालों को, या कोविड वालों को, तो ये विटामिन सी जो है आपको उनसे, सर्दी से बहुत ही आपको महफूज रखता है। सबसे पहले इसको साफ़ करेंगे, इसके अंदर ये जो येलो और ये जो पत्ते हैं इसको निकाल लेंगे, ठीक है। इसको साफ़ कर लिया है, मोटी मोटी मैंने जैसे इसकी डंडियाँ तोड़ी हैं, बाकी ये पहले पड़ी हुई है, मैं तो नहीं निकालती हूँ, ठीक है ना। तो अभी इसको वॉश करेंगे और इन सबको फिर ग्राइंड करेंगे। अब ये सेम चटनी को दही के अंदर मिला के भी आप यूज़ कर सकते हो, दही में भी मिला सकते हो। ये हर डिश के साथ बहुत ही बेहतरीन है। मैं इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा भी डालती हूँ 1 टीस्पून, और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा भी डालती हूँ। आपकी चॉइस है, अगर आप दोनों डालें या जस्ट एक ही डालें। मेरे पास दोनों होते हैं तो मैं दोनों एक एक स्पून डाल देती हूँ, ठीक है। आपको पता है ऐसा करने से जूस बहुत ज़्यादा निकलेगा, आपको मैंने वीडियो भी शेयर की थी। नींबू अगर मीडियम हो तो पूरा डालिएगा, और छोटे हों बहुत तो 2, और ये क्योंकि ये बड़ा है तो मैं हाफ डाल रही हूँ, ठीक है। 2 टेबल स्पून तकरीबन ऑलिव ऑयल, और इसके अंदर इतना पानी डालेंगे फिलहाल थोड़ा सा कि वो ग्राइंड हो जाए सही तरह। मैं 1/4 से भी कम थोड़ा डाल रही हूँ, फिर देखेंगे इजीली ग्राइंड हो जाए। आप इसके अंदर नमक, मिर्ची, नींबू सब चख लीजिएगा, आपको ज़्यादा या कम करना है ना तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा ये आइस की ट्रे में डाल के फ्रीज़ कर लेती हूँ, कि कभी टाइम नहीं हो, बिज़ी हैं, टाइम नहीं मिल रहा है बनाने का, तो फ्रीज़र से एक पीस निकाल के यूज़ कर लिया, ठीक है ना। लेकिन इसमें मेहनत नहीं है, आप एवरीडे आप बना सकते हो। आप इस चटनी को थोड़े से दही में डाल के खा सकते हो, ये बिरयानी के साथ, सब्जियों के साथ, हर चीज़ के साथ ये बहुत ही बेहतरीन चटनी है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें इतने हेल्थ बेनिफिट्स हैं कि ये हमें बीमारियों से बचाती है। अगर आपने एक दफ़ा इसको ट्राई कर लिया ना तो आप रोज़ इसको इस्तेमाल करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मेरी सब वीडियोस आपको मिलती रहें।